ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो परिस्थितियों से इतना मजबूर था कि उसे अपनी किस्मत के आगे हार माननी पड़ी थी। उस व्यक्ति का नाम था मोहन। मोहन एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वह एक गरीब किसान था जिसके पास केवल थोड़ी सी जमीन थी। उसकी पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चे उसकी दुनिया थे। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन आपस में प्रेम और संतोष से रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम की मार ने मोहन की जिंदगी को बदल कर रख दिया। लगातार कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण उसकी फसलें सूख गईं। कर्ज पहले ही बहुत था और अब बिना फसल के मोहन के पास उसे चुकाने का कोई उपाय नहीं बचा था। धीरे धीरे साहूकार का दबाव बढ़ने लगा। साहूकार रोज आकर उसे ताने देता, अपमानित करता और धमकियां देता कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसे अपनी जमीन और घर छोड़ना पड़ेगा। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिख रहा था। वह इधर उधर मजदूरी करता, पर जो कुछ भी कमाता था वह बच्चों और पत्नी के खाने पीने में खर्च हो जाता। मोहन हर रात सोते समय यही सोचता कि कैसे वह अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। मदद की उम्मीद एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है जो गरीब किसानों की मदद करेगा। मोहन को यह सुनकर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा, शायद अब हमारी तकदीर बदलने वाली है। वह उस आदमी से मिलने की ठानता है। अगले दिन जब वह आदमी गांव में आता है तो मोहन समेत गांव के कई किसान अपनी परेशानी लेकर उसके पास जाते हैं। वह आदमी उन्हें आश्वासन देता है कि वह उनकी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बड़ी राशि की जरूरत होगी। मोहन के पास पहले से ही कुछ नहीं था, फिर भी उसने उधार लेकर कुछ पैसे जुटाए और उस आदमी को दे दिए। वह आदमी बड़ी बड़ी बातें करके गांव से चला गया, लेकिन दिन बीतते गए और वह आदमी कभी वापस नहीं आया। अब मोहन की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई थी। न सिर्फ उसकी जमीन चली गई, बल्कि अब वह और कर्ज में डूब गया था। अपनों का साथ अब मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय उसकी पत्नी और बच्चों के। सुमन ने मोहन को कभी हार मानने नहीं दिया। उसने कहा, हमारे पास जमीन नहीं है पर हाथ पैर तो हैं। जब तक हम साथ हैं हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सुमन ने मोहन को विश्वास दिलाया कि वह कभी भी अकेला नहीं है और मिलजुल कर वे इस कठिनाई का सामना करेंगे। सुमन ने घर में छोटी सी दुकान शुरू की और मोहन ने दिन रात मेहनत करके थोड़ी बहुत मजदूरी से पैसा जुटाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। हालांकि उन्होंने अपनी जमीन खो दी थी, लेकिन उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। अंत में सीख मोहन की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर रास्ता बंद नजर आता है, परंतु परिवार का साथ और अपने अपनों का विश्वास हमें सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, अगर हमारे पास साहस और धैर्य है तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यही मोहन की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि सच्ची मदद दूसरों से नहीं, बल्कि खुद की मेहनत और अपनों के साथ से मिलती है।